Jai Hind everyone. I am Cadet Mishika Goyal and today we will be studying about NCC camps, type and conduct, which is chapter 2 of National Integration. Let's start with the introduction. What is the aim? The aim of the camps is to impact collective training and also to develop qualities of leadership. And also, special emphasis is laid on development of team spirit, leadership qualities, comprehensive training, drill, WT, hygiene, sanitation, social service, etc. Now, what is the basic aim of a camp? When you visit the camp, the major focus, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि हम लीडरशिप क्वालिटीज़ मेंटेन करें, हम डेवलपमेंट करें, ओवरऑल डेवलपमेंट करें, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो एंड आप सीखें कि ड्रिल कैसे होती है, WT कैसे होता है, हाइजीन कैसे रखते हैं, सैनिटेशन कैसे रखते हैं. ठीक है, अब हम आगे आते हैं दैट दीज कैंप्स आर प्लान्ड इन कंसल्टेशन विद ऑल एजेंसीज. ऑल एजेंसीज में क्या इंक्लूड होते हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन. वेल बिफोर एडवांस, मतलब ईयर के कमेंस होने से पहले ये सारी तैयारी हो जाती है, इनकी डेट एंड लोकेशन भी डिसाइड हो जाती है. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंप्स. दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल एंड आप अपनी पूरी एनसीसी की जर्नी में इन कैंप्स के बारे में सुनते होगे एंड आप कैंप्स विजिट भी करोगे एंड एक्सपीरियंस भी लोगे. नाउ एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ये कोई भी एनसीसी कैडेट के लिए बहुत इसेंशियल होता है टू गेन द सर्टिफिकेट एंड ये होता ही होता है हमेशा कैंप. नाउ ये कैंप कौन कंडक्ट करता है? SD, SW, JD एंड GW कैडेट्स. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हाईलाइटेड है वो आपको याद करनी है. ये इसका ड्यूरेशन क्या होता है? 10 डेज एंड एम क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस कैडेट्स टू अ रेजिमेंट वे ऑफ लाइफ, कि मतलब एक अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं, कि सुबह इस टाइम पे उठना है, डिसिप्लिन लाइफ. नाउ कैंप्स के टाइम पे क्या एम होती है? वो एम होती है कि मैक्सिमम एक्सपोजर मिले किन चीज़ों में? रेंज ड्रिल में, फायरिंग और स्पेशलाइज्ड गेम में. एंड एम्फोसिस डाला जाता है कम्युनिटी लिविंग, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड फर्स्ट एड. बहुत बेसिक है, सिर्फ 2 चीज़ें इसमें याद करने वाली है जो है 10 डेज एंड SD, SW, JD एंड JW कैंप्स के लिए कैडेट्स के लिए होते हैं. नाउ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स, COCs. अब ये कौन प्लान करते हैं? HQ, DG, NCC लेवल. और ये कितने टाइम का होता है? 12 डेज. ये 10 का होता है, 12 का होता है. और एम क्या होता है इन कैंप्स का? टू ब्रिंग टुगेदर ऑल कैडेट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू इनेबल देम टू लिव एंड नो द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. मतलब बेसिकली दिस इज द कैंप विच इंटीग्रेट्स, वो कहता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम बढ़ावा दें. ठीक है, और हम इन्वाइट करते हैं स्पिरिट दे कोर्स, ठीक है, एज वेल एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ COCs के. COCs की भी आगे थोड़ी बहुत टाइप्स हैं. ठीक है, लेट अस बिगिन विद लीडरशिप कैंप्स. अब लीडरशिप कैंप्स नेम सजेस्ट करते हैं कि उसका बेसिस है कि हम डेवलप करें लीडरशिप क्वालिटीज इन कैडेट्स एंड प्रोवाइड SSB ट्रेनिंग टू ऑल द विंग्स फ्रॉम इंडक्शन इनटू फॉर इंडक्शन इनटू द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, अब आता है थल सैनिक कैंप. अब इसका मेन फीचर क्या है कि इसको एक्सपोजर देना है टू आर्मी विंग ट्रेनिंग. आर्मी विंग की ट्रेनिंग में देना है, जनरेट करना है वही हेल्थी कॉम्पिटिशन. आर्मी विंग कॉम्पिटिशन करता है एंड ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर्स बैनर अवार्ड जो दिया जाता है रिपब्लिक डे परेड के टाइम पे. ठीक है, अब इसमें मेन 3 चीज़ें याद करनी है. ये आर्मी विंग ट्रेनिंग का होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स बैनर अवार्ड के होता है एंड ये कहाँ कंडक्ट होता है? दिल्ली इन DG NCC कैंप. ठीक है, अब आता है नौ सैनिक कैंप. अब नौ सैनिक कैंप का सेलिएंट एस्पेक्ट है कि ये नेवल विंग का है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है. अगेन इसके ये क्यों होता है? ताकि हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट हो. फिर इन कॉन्ट्रीब्यूट किसमें करता है? प्राइम मिनिस्टर्स बैनर अवार्ड ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड. इन 3 कैंप्स है उनमें सेम है एंड कंडक्ट कहाँ पर होता है? करवर, विशाखापट्टनम. ठीक है, ये याद रखते हैं. दिल्ली DG NCC के लिए, ये आर्मी के लिए, नेवी के लिए है और ये विशाखापट्टनम में होता है. अब आता है वायु सैनिक कैंप. वायु सैनिक कैंप का सीलेंट फीचर है वायु से हम एयर सोचते हैं, तो ये एयर विंग ट्रेनिंग के लिए होता है. ऐसे नेम से याद रखो, थल, नौ और वायु. ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड के लिए होता है और कंडक्ट कहाँ पर होता है? जोधपुर इन राजस्थान. ठीक है, दिल्ली, विशाखापट्टनम, जोधपुर. नॉर्थ, साउथ एंड देन हमारा ये आ गया वेस्ट. अब हम आते हैं रिपब्लिक डे कैंप पे. रिपब्लिक डे कैंप का नाम है RDC एंड RDC आई थिंक बहुत सारे कैडेट्स ने
RDC कैंप के बारे में सुना होगा जो हम रिपब्लिक डे परेड में देखते हैं ना। ये कल्मिनेशन होती है ऑफ NCC की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। और कहाँ होते हैं ये याद रखना है, गैरिसन परेड ग्राउंड पे होते हैं दिल्ली कैंट। कब से? 1 जैन से लेकर 29 जैन ईच ईयर। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन 1 मंथ होती है। तो सिलेक्टेड NCC कैडेट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अटेंड करते हैं कैंप एज पर द वैकेंसीज अलॉटेड बाय द HQ DG NCC एनुअली। हर साल होता है कैंप। इनॉग्रेटेड कौन करता है? ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट। एंड कल्मिनेट किसके साथ होता है? प्राइम मिनिस्टर रैली ऑन 28 जनवरी। प्राइम मिनिस्टर की रैली से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। कैंप के टाइम पे विजिट कौन करता है? रक्षा मंत्री विजिट करता है, रक्षा राज्य मंत्री विजिट करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विजिट करता है एंड 3 सर्विस चीफ्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। अब इसके टाइम पे क्या होता है? बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। किसके बीच में? 17 NCC डायरेक्टरेट्स, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि चैंपियन डायरेक्टरेट कौन है, मतलब कौन फाइनली जीत गया फॉर द अवार्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बैनर। ये हमने ऊपर भी सुना। अब हम आते हैं आगे कि कॉम्पिटिशन्स क्या कॉम्पिटिशन होते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं। ड्रिल हो गई, गार्ड ऑफ ऑनर हो गया, राजपथ कंटिंजेंट्स हो गया, प्राइम मिनिस्टर रैली हो गई, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस, लाइन एंड फ्लैग, कल्चरल, बेस्ट कैडेट इन ईच वीक, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, एरो मॉडलिंग, शिप मॉडलिंग कॉम्पिटिशन आर कंडक्टेड। तो ये सारे कॉम्पिटिशन आपको याद रखने की क्या कॉम्पिटिशन होते हैं। अब हम आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। नाउ ये कैंप जो होता है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑल इंडिया बेसिस विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच रीजन। इसमें भी हर एक रीजन का कैडेट इन्वॉल्व होता है एंड हेल्प टू इंटीग्रेट डाइवर्सिटी अमंग्स वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। वही डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें इन एडिशन स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स आर हेल्ड। कहाँ पर? रिमोट एंड बॉर्डर एरियाज। ये क्यों रिमोट और बॉर्डर एरियाज में होते हैं? ताकि हम एक्सपोजर दे पाएँ जो डिफिकल्टी फेस करते हैं सिटीजन जो उन एरियाज में रिजाइड करते हैं। ड्यूरेशन इस कैंप की होती है 12 डेज। नाउ SSB स्क्रीनिंग कैंप्स, जो SSB स्क्रीनिंग कैंप्स है वो दोनों SD बॉयज़ एंड SW गर्ल्स के होते हैं एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमीज में होते हैं, दैट इज OTA एंड अदर स्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स। एम क्या होता है? प्रिपेयर करना कैडेट्स फॉर इंडक्शन इनटू द आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज में जाने के लिए ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। नाउ रॉक क्लाइंबिंग कैंप्स। रॉक क्लाइंबिंग से क्या समझ आती है हमें कि कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई रॉक चढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है? एक्सपोज द कैडेट्स टू एलिमेंट्रीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड इनकलकेट। अब तुम रॉक क्लाइंब कर रहे हो तो इससे क्या इनकलकेट हो रहा है? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लीडरशिप, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं रॉक क्लाइंबिंग करोगे, और भी लोग होंगे। टीम स्पिरिट, कॉमोडर एंड ऑल्सो फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है रॉक क्लाइंबिंग में एंड enhance stamina and endurance amongst the cadets, which is very important to become a part of the armed forces. अब हम आते हैं ऑल इंडिया ट्रैक्स। ट्रैक्स का मतलब होता है कि आप यू आर वॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर 6-7 आवर्स एंड इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस थिंग। तो दीज कैंप्स आर कंडक्टेड बाय स्टेट डायरेक्टरेट्स, डेजिग्नेटेड स्टेट डायरेक्टरेट्स एंड ये कैंप्स में कैडेट्स अवेयर ऑफ द यूनिकनेस एंड रिच कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जब आप किसी डिफरेंट माउंटेन पे जाओगे, डिफरेंट एरिया में जाओगे ट्रैक करने के लिए, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। ड्यूरेशन अगेन दिस इज फॉर 10 days एंड एम होता है डिवेलप करना एडवेंचर, लीडरशिप, स्टैमिना, एंड्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम स्पिरिट ड्रिल कॉर्प्स एंड ऑल्सो टू इम्बाइब एनवायरमेंटल अवेयरनेस, concern, inculcate respect for local custom, culture, history and to promote national integration। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Their conduct is covered by कौन इनका कंडक्ट कवर करता है? DG NCC SOP ऑल इंडिया ट्रैक से याद रखना है एंड इशूड कौन करते हैं? DG NCC लेटर नंबर 17812T 12 ट्रैक DG NCC TRGE ऑफ 28 नवंबर 2013। तो ये आपको ये सारा पार्ट याद है। अब हम आते हैं मिलिट्री अटैचमेंट कैंप, जस्ट 2 more to go। तो दीज कैंप्स आर ऑफ 12 days एंड आर फॉर सीनियर डिवीजन बॉयज एंड ऑल्सो सीनियर विंग गर्ल्स। नाउ क्यों होते हैं ये कैंप्स? टू एक्सपोज सिलेक्टेड सीनियर डिवीजन कैडेट्स टू आर्म फोर्स इन्वायरमेंट टू गिव देम अ फील ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। कि अगर इफ़ यू वांट टू गो इन मिलिट्री तो आपको पता तो हो आप किस चीज़ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। सिलेक्टेड जो गर्ल्स कैडेट होती हैं उनको एक्सपोजर दिया जाता है डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ अ मिलिट्री हॉस्पिटल सो दैट दे नो कि हाइजीन कैसे रखते हैं, सैनिटेशन एंड पेशेंट मैनेजमेंट कैसे होती है। नाउ अटैचमेंट ट्रेनिंग किन किन को दी जाती है? SW and SD कैडेट्स एट
OT and IMA एयरफोर्स नेवी अकेडमीज में, ठीक है। नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट दैट इज द अटैचमेंट ट्रेनिंग IMA और OT। ये कैंप्स कंडक्ट होते हैं 12 डेज की ड्यूरेशन पे। प्लीज़ ध्यान से सबकी ड्यूरेशन याद रखना। तो डिटेल ट्रेनिंग शेड्यूल प्रिपेयर होता है, ठीक है, इसमें एंड एक्सपोज करते हैं कैडेट्स को ट्रेनिंग इम्पार्टेड एट IMA और OTA एंड मोटिवेट करते हैं उनको अगेन टू जॉइन द आर्म फोर्सेज एंड द कमीशन ऑफिसर्स। थैंक यू।